अमल करता है तो अल्लाह ताला उनके बेशुमार गुनाहों को उनके आमाल से मिटाने का हुक्म दे देता है और फिर रमज़ान के आखिरी दिनों में उनके जन्नती होने का ऐलान कर दिया जाता है। तो रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, अल्लाह ताला ने ये महीना हमें दिया है और हमारी ज़िंदगी इतनी हो गई कि हमें ये महीना नसीब हो गया। अपनी किस्मत पर नाज करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमें चाहिए कि रमज़ान शरीफ के पूरे रोज़े रखें और रमज़ान शरीफ में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। वैसे भी हमें इबादत करना चाहिए, नमाज़ों की पाबंदी करना चाहिए, जो भी अल्लाह पाक का हुक्म है उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तब हमारी दुनिया भी सही हो जाएगी, हमारी आखिरत भी सही हो जाएगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तो बात अपनी कौन सी चल रही थी? हज़रत इब्राहिम बिन अदहम, हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों की बात चल रही थी। तो हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र आया। फरमाते हैं कि मैं बैतुल मुक़द्दस में था और हज के दिन आने वाले थे। 10 दिनों में वो हज का टाइम शुरू होने वाला था। हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं रोने लगा, मेरी आंख में आंसू आ गए कि 10 दिन बचे हैं और मैं बैतुल मुक़द्दस में हूँ और बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह शरीफ जाने का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो कैसे पहुँच सकेंगे? पहुँच ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने लगे, मैं रोने लगा तो हातिफ़ गैबी से आवाज़ आई कि मत रो, तुझे रोने की ज़रूरत नहीं है, तू इस बार हज को जाएगा। तेरे लिए कुछ लोगों का इंतखाब कर दिया गया है, वो लोग आएंगे और तुझे लेके जाएंगे। हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये आवाज़ सुनी तो कहते हैं फिर मैं और ज़्यादा तेज़ रोने लगा कि अभी तो मैं सोच रहा था कि मैं हज पे नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना मेहरबान हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फजलो करम फरमाया। मेरे दिल में इरादा था कि मैं हज को जाऊंगा, लेकिन कैसे जाऊंगा, बस यही सोच रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मेरी दुआ, मेरी तमन्ना, मेरी आरज़ू पूरी कर दी। हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 10 दिन बचे थे, तो कहते हैं यही एक दिन मैं सोच रहा था, क्या देखते हैं कि कुछ नौजवान हमारी तरफ आ रहे थे और हमारी तरफ वो बढ़ते आ रहे थे। उनमें से एक नौजवान जो कि उन सब का लीडर था, बाकी सब उनके पीछे पीछे थे और वो एक नौजवान आगे था, हमारे पास आके और ठहर गया और हमसे बातें करने लगा। हमने उसकी बातों पर जब गौर व फिक्र किया तो उसने ऐसी अच्छी अच्छी बातें की कि मैं उसका फैन हो गया, मैं उसको दिल से चाहने लगा और मैंने उसके हाथ चूम लिए और मैंने पूछा कि आने वाले शख्स तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया कि ऐ श्री सख्ती, तू रो रहा था और तू ये कह रहा था कि इतना लंबा सफर कैसे तय कर लेंगे, 10 दिन बचे हैं और 10 दिन में कैसे हम हज को चले जाएंगे, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कैसे करेंगे, तुम ये सोच रहे थे। तो तुम्हारे पास आवाज आई कि तुम्हें कोई आएगा लेने के लिए, तो हम कोई और नहीं, हम वही लोग हैं कि जो तुम्हारे पास भेजे गए हैं। जो आवाज आई थी, तुम्हें बताया गया था कि कोई आएगा और तुम्हें लेके जाएगा, तो हम तुम्हें लेने के लिए ही आए हैं। लेकिन एक बात याद रखो, तुम सोच रहे थे कि इतना लंबा सफर कैसे तय होगा। सुनो, जो सूरज है ये मशरिक से मगरिब जाता है, मशरिक से मगरिब ये चक्कर लगाता है और एक दिन में ही इसका चक्कर पूरा हो जाता है। क्या मशरिक से मगरिब तक थोड़ा फासला है? कितना फासला है? हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बहुत फासला है। तो क्या फिर मशरिक से मगरिब तक सूरज एक दिन में कैसे पहुंच जाता है? तूने ये तो ख्याल किया होता कि सारी चीजें, ये सारा निजाम अल्लाह का है, ये जमीन अल्लाह की है, ये आसमान अल्लाह का है, ये चरिंद परिंद शजरो हजर, पहाड़ की सख्ती, ये मोम की नरमी, ये हीरे की झलक, ये सोने की चमक, ये सब अल्लाह का निजाम है। इन सब का चलाने वाला अल्लाह है। एक ही जात है, कौन? अल्लाह है। आसमान को बनाने वाला भी मेरा अल्लाह, जमीन को बनाने वाला भी मेरा अल्लाह, पहाड़ों को बनाने वाला भी मेरा अल्लाह, सारी दुनिया को, सारी कायनात को बनाने वाला मेरा अल्लाह। ऐ श्री सख्ती, तुम भूल गए कि सब निजाम को चलाने वाला अल्लाह है, तो तुम ये क्यों भूल गए कि हम उसी रब के बंदे हैं जिसने सारी कायनात को बनाया है, जिसने सारे निजाम को बनाया है और सारा निजाम चला रहा है, हम उसी के बंदे हैं। हम ये कैसे सोच सकते हैं कि इतना लंबा सफर हमारे लिए बहुत ज्यादा है? अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजलो करम से इतना लंबा सफर हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। अल्लाह की अताओं में कोई कमी नहीं है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है, बंदे अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह अता फरमाता है। तो तुम ये मत सोचो कि इतना लंबा सफ़र तुम कैसे तय करोगे। ये सारा निज़ाम जब अल्लाह चला रहा है, हम बंदे अल्लाह के हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे। हम यहाँ बैतुल मुक़द्दस में हैं, हमारी नज़र उठेगी तो सामने मक्का मुअज़्ज़मा आ जाएगा। हज़रत श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैं रोने लगा कि वाकई ये बात हकीकत है। हज़रत श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह उसके फिर हाथ चूमते हैं और कहते हैं जैसी आपकी मर्ज़ी। वो जो नौजवान थे वो नमाज अदा करते हैं और नमाज अदा करने के बाद फिर वहाँ से चलने लगते हैं। जब वहाँ से चलते हैं तो अभी थोड़ी दूर ही चले थे तो क्या देखते हैं कि मक्का मुअज़्ज़मा सामने नज़र आने लगा और वहाँ के महल्लात, वहाँ के पहाड़ सामने नज़र आने लगे। मैं रोने लगा, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। वाकई जो अल्लाह चाहता है वो होता है। हम बैतुल मुक़द्दस में थे और थोड़ा सा चले और सामने मक्का मुअज़्ज़मा नज़र आने लगा है। अल्लाह वालों की ये शान हुआ करती है कि उनके लिए ये ज़मीन सिमट जाया करती है, उनके लिए ये रास्ते, ये सफ़र कोई मान्य नहीं रखते। हाँ, वो अल्लाह पर यकीन करते हैं। रोज़े रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है और रमज़ान शरीफ में भी बहुत सारे लोग